Hello everyone, myself Prishma. Today in this video I am here to talk about the use of had plus V3 which is used for making a sentence like a था, यानी कि जिसके लास्ट में आ था का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे कि वह गया था, वह आया था, ठीक है, वह खेला था। अगर इस तरह का आएगा तो कैसे बनाना है, हाउ टू ट्रांसलेट दीज काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था यूज ऑफ हैज हैव, जिसमें हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना होता था। पर इसमें यानी कि द यूज ऑफ हैज हैव यानी कि हैड में हैड प्लस V3 का यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, यानी कि चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, आप आसानी से इसका उपयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, जैसे ही, शी, नेम और इट। और जो प्लूरल होता है आई, यू, वी, दे, दीज आर अ प्लूरल सब्जेक्ट विच इज़ यूज फॉर प्लूरलिंग, सॉरी, विच इज़ प्लूरल सब्जेक्ट लाइक आई, यू, वी, दे, दीज आर प्लूरल। और ही, शी, नेम, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और द यू हैड का यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, आप दोनों के साथ आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, जब तो पहले मैं आप लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ, उसके बाद प्लूरल का बताऊँगा। जैसे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में कैसे होगा, जैसे वह गया था, ठीक है, गया था, तो ही हैड होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हैड का यूज करेंगे प्लस V3 होगा। सब्जेक्ट अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आज इसका स्ट्रक्चर विच विल हेल्प यू टू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे देखिए ट्रांसलेशन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो वह गया था, ही हैड, उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म होगा, गो, वेंट, गॉन होता है, यानी कि वेंट हुआ सेकंड फॉर्म और गॉन हुआ थर्ड फॉर्म। ही हैड गॉन, वह गया था। मैं सोया था, आई हैड, उसके बाद स्लीप का थर्ड फॉर्म, यानी सेकेंड फॉर्म होता है स्लीप, स्लेप्ट, और थर्ड भी स्लेप्ट ही होता है। तो आई हैड स्लेप्ट, मैं सोया था, तुम सोए थे, यू हैड स्लेप्ट, तुम गए थे, यू हैड गॉन, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए थे, वी हैड गॉन, हम लोग गए थे, हम लोग खेले थे, वी हैड प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। और V1 V3 V3 V1 V3 एंड V2, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसको आप जाकर के देख लीजिए, ताकि इट विल हेल्प यू टू मेक दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इन विच सेंटेंस वी हैव टू यूज V2 एंड V3। जो आज हम बता रहे हैं आप लोगों को, उसमें हैड और V3 का यूज करना होता है। मैं गया था, आई हैड गॉन, तुम गए थे, यू हैड गॉन, हम लोग गए थे, वी हैड गॉन, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अगर और देखा जाए अगर प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आप हैड का यूज आसानी से कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आई, मतलब जैसे ही, सी, नेम और इट होता है, ठीक है ना, ही, सी, नेम और इट। जैसे देखिए वह गया था, ही हैड गॉन, वह गई थी, तो सी हो जाएगा, ही की जगह पे क्या होगा, सी होगा। सी इज़ यूज फॉर द फीमेल एंड ही इज़ यूज फॉर द मेल। ओके, वह गई थी, सी हैड गॉन। राम गया था, राम हैड गॉन, राम पढ़ा था, राम हैड रीड, रीड का सेकेंड और थर्ड दोनों वर्ब फॉर्म जो है रीड ही होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने रीड ही बोला। राम पढ़ा था, राम हैड रीड हो गया। राम गया था, राम हैड गॉन, राम खेला था, राम हैड प्लेड। इस तरह से आप लोग इसका हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का रूल या रेगुलेशन नहीं होता है। यू कैन यूज दीज हैड, द यूज ऑफ हैड इज वेरी सिंपल, यू कैन यूज दीज वर्ड्स विद द ऑल सब्जेक्ट्स लाइक सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या सब होता है, आई, यू, वी, दे, और प्लूरल में होता है ही, सी, नेम, इट। इस दोनों का यूज आप आसानी से किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का रूल या रेगुलेशन नहीं होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज और प्लूरल के साथ इसका यूज, ऐसा इसमें नहीं होता है। हैड सिर्फ आथा के लिए, क्या गया था कि इसमें किस तरह का यूज होगा, हैड V3 का होता है, जो कि आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड